स्वर्गीय दादासाहेब टिचकुले योग वर्गात आपल्याला पाहुण्या म्हणून लाभलेले आहेत गीताताई प्रभाकर इल्मे. या भंडाऱ्याला रुक्मिणीनगर येथे राहतात. 2007 पासून त्या पतंजली मध्ये जुळलेल्या आहेत आणि त्यांचं उद्दिष्ट आहे योग म्हणजे फक्त योग. घराघरात योग पोहोचवण्याचे त्यांचे कार्य हे अविरत सुरू आहे. पतंजलीमध्ये जुळल्या तेव्हा त्या महामंत्री पदावर होत्या भंडारा जिल्ह्याच्या. तर भंडाऱ्याच्या गावागावात त्यांनी अनेक क्लास घेतले, अनेक योग शिक्षक तयार केलेत. आता त्या प्रांतीय सदस्य म्हणून कार्यरत आहेत. तर त्यांच्याकडे भंडारा तसंच गोंदिया, गडचिरोली आणि नागपूर इथला कार्यभार त्या सांभाळत आहेत. अनेक जागी योग वर्ग त्यांचे आहेत, त्यांच्याकडे पूर्ण जिल्ह्याची संपूर्ण माहिती आहे आणि कर्मठ कार्यकर्ता ते आहेत. खूप छान त्यांचा स्वभाव आहे. कधीही पण त्यांना चिडताना किंवा रागवताना कोणाला बघितलं नाही. त्यामुळेच त्यांनी एवढ्या योग साधकांना सगळ्यांना जुळवून ठेवलेला आहे आणि ते आपला कार्यभार दिवसेंदिवस वाढवत आहेत. आता कोरोना काळात पण जेव्हा ऑफलाईन वर्ग घेणं हे होतं, बंद झालं, तेव्हा ऑनलाईन वर भर देत सतत त्यांचे योग प्रशिक्षण शिबिर सतत सुरू आहेत. त्यांनी पुष्कळशे बालसंस्कार शिबिर घेतलेले आहेत, महिलांकरिता शिबिर घेतलेले आहेत. त्या जेलमध्ये जाऊन त्यांनी योग वर्ग घेतलेले आहेत. तसंच कोब्रा बटालियन म्हणून आहे इथे भंडाऱ्याजवळ आमगाव दिघोरी येथे, तिथे पण त्या नेहमी जात असतात वर्ग घ्यायला. गीताताईंनी आज आपल्याला सूर्यनमस्कार शिकवणार आहेत. तर त्यांचा असा विक्रम आहे की महिला दिन, पतंजलीचा महिला दिन गुढीपाडव्याच्या पर्वावर असतं, तेव्हा त्यांनी 118 सूर्यनमस्कार घेतलेले आहे. तसंच संक्रांतीच्या पर्वावर 108 सूर्यनमस्कार करण्याचा विक्रम त्यांनी नोंदवलेला आहे. पुष्कळशा आमच्या योग साधक आहेत, ज्या महिला पुरुष योग साधक आहेत. पुष्कळशांना पतंजलीमध्ये जुळण्याचं मोलाचं कार्य ताईंनी केलेलं आहे आणि यामुळे पुष्कळशा आपल्या महिला भगिनी, गावातल्या खेड्यापाड्यातल्या पण महिला भगिनी योग वर्ग चालवत आहेत. त्यांनी समाजात आपली ओळख निर्माण केलेली आहे. तर अशा ह्या आजच्या पाहुण्या आमच्या गीताताई यांचं खूप खूप स्वागत आहे आमच्या योग वर्गाला. तसंच काल उर्मिलाताईंचा वर्ग झाला, नागपूरच्या जिल्हा प्रभारी आहेत त्या. त्यांनी पण 108 सूर्यनमस्काराचा विक्रम नोंदविलेला आहे. त्यांचं पण मला कळलं आताच की ताई पण सूर्यनमस्कार आम्ही सगळे करतो, पण 108 सूर्यनमस्कार किंवा 118 सूर्यनमस्कार करणं ही खूप मोलाची कामगिरी आहे आणि एवढं त्यांचं जिद्द आणि मेहनत त्यामागे दिसून पड़ते. तर गीताताईंचं खूप खूप स्वागत है। तो आइए वर्ग की शुरुआत करते हैं उस ईश्वर की आराधना। जो हम पतंजलि से जुड़े हैं तो हमारा भी एक प्रोटोकॉल होता है, तो हमें उसकी आदत हो गई है। तो आइए 3 बार ओंकार का उच्चारण तो अभी हो चुका है, हम एक बार ही करेंगे ओंकार का उच्चारण। तो एक बार लंबी गहरी श्वास को भरते हैं, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, आंखों को कोमलता से बंद रखना है और लंबी गहरी श्वास को भरते हुए एक बार ओंकार का उच्चारण। वैदिक प्रार्थना है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय
मृत्योरमामृतं गमय। ॐ विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव। यत् भद्रं तन्नासुव। ॐ शान्ति शांति शांति। उस ईश्वर के चरणों में कोटि कोटि नमन अर्पण करते हैं। सारी गुरु सत्ता को नमन करते हैं सभी को। चलिए, आज का वर्ग है सूर्य नमस्कार लेना। तो सूर्य नमस्कार मतलब सूर्य को प्रणाम, सूर्य को नमन करना। इसका शाब्दिक अर्थ अगर हम देखते हैं तो यह उसका अर्थ होता है, अब सूर्य नमस्कार करने के फायदे क्या है। ये हर उम्र के व्यक्ति कर सकते हैं। हाँ, जिन्हें कमर में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या है, उन्होंने नहीं करना है, क्योंकि इसमें झुकना पड़ता है। तो कुछ आसन फिर नहीं करना है उन्हें, जो नीचे झुकने वाले आसन है वो नहीं करना है, बाकी कर सकते हैं। ये बैठकर भी किया जा सकता है सूर्य नमस्कार का अभ्यास। तो ये हमारा जो शरीर है, इस सूर्य नमस्कार के जो आसन होते हैं उससे हमारे शरीर को एक सही आकार मिलता है। इसमें जो 12 शक्तिशाली आसन होते हैं तो उसमें उनमें एक योग और आसनों का एक समन्वय होता है, और उसके कारण हमारा शरीर उस शरीर में एक लचीलापन आता है। और जो एक उत्तम कार्डियोवैस्कुलर व्यायाम भी है यह सूर्य नमस्कार। और खुद को स्वस्थ रखना है, तंदुरुस्त रखना है, स्ट्रेचेबिलिटी बढ़ानी है, अपनी इलेस्टिसिटी बढ़ानी है, तो ये सूर्य नमस्कार बहुत ही उत्तम व्यायाम है। तो ये सभी ने करना है। जितना बनता है, जरूरी नहीं कि इतना ही, जितना बनता है, 2 बनता है तो 2 ही करे, 1 बनता है तो 1 करे। तो ये सूर्य नमस्कार शरीर को डिटॉक्स करते हैं, शरीर को एकदम स्वस्थ रखते हैं, अपने सौंदर्य में निखार लाने का काम भी करता है। जिनका अंडरवेट है उनका वेट भी अच्छा रहता है, जो ओवरवेट है उनका वेट भी कम करता है। ना, शरीर को संतुलित रखने के लिए यह सूर्य नमस्कार बहुत ही जरूरी होता है। हमारी रीढ़ की हड्डी भी इसमें मजबूत होती है सूर्य नमस्कार के करने से। अब सूर्य नमस्कार जो प्रतिदिन करते हैं, तो नमस्कार जो प्रतिदिन करते तो उनकी आयु, उनकी प्रज्ञा, उनका बल, वीर्य और तेज बढ़ता है। तो यहाँ पर हम आज सूर्य नमस्कार अलग अलग जितने भी संस्थान है योग के, उस सबके अलग अलग, किसी में 1-2 आसन का फर्क होता है। तो हम यहाँ पतंजलि के भी आपको सिखाएंगे, और जनार्दन स्वामी सेवाभावी मंडल जो नागपुर में बहुत ही अच्छी तरह, पूरे महाराष्ट्र में है, क्योंकि जो जनार्दन स्वामी जी है वह महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग के है और उनकी कर्म भूमि रही है नागपुर। और वैसे नागपुर में फिर उन्होंने उनका जो वारसा है उन्होंने चलाया, जो हमारे विठल राव जी जिपकाटे, जो हमारे भंडारा जिला के चिचाड़ गांव से, वो अपने मामा के यहाँ गए पढ़ाई के लिए, और फिर वही उन्होंने विद्या ग्रहण की और निरंतर वो योग से जुड़े रहे। उनका उद्देश्य यही था, यानी निरंतर हम करें योग का अभ्यास। तो यही यानी सभी को, समाज के जो भी दुख से पीड़ित व्यक्ति है उन सभी को निरोगी बनाना, यही उसका उद्देश्य था। जनार्दन स्वामी सेवाभावी मंडल में आसनों का अभ्यास ज्यादा करवाया जाता था, आसनों के ऊपर ज्यादा भर देते थे, प्राणायाम भी करवाते लेकिन कम। और ये जो हमारे आदरणीय योगाचार्य विठल जी जिपकाटे है, इन्होंने एक संकल्प किया कि एक व्यक्ति को, कम से कम एक व्यक्ति को तो रोज मैं योग सिखाऊंगा, उसके बगैर मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, ये उनका संकल्प था। तो इसी प्रकार से उन्होंने किया है। तो पतंजलि, हमारे जो परम पूज्य स्वामी जी महाराज है, उन्होंने योग का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में किया है। और हमारे जनार्दन स्वामी, इन्होंने महाराष्ट्र में इसका प्रचार किया है, लेकिन ये बहुत पहले से किया है उन्होंने। और हमारे जो विठल राव जी जिपकाट है योगाचार्य, उन्होंने महाराष्ट्र, नागपुर ही उनकी कर्म भूमि थी। तो पतंजलि से भी पहले से
लोग इस संगठन से जुड़े हुए हैं। तो आइए इसके कुछ इसमें हम आपको पतंजलि के भी बताएंगे नामों के साथ भी, और उसमें हमारे जो अष्ट चक्र होते हैं, तो 8 चक्र कौन से आसन में कार्यरत करते हैं उसके बारे में भी बताएंगे। उसके बाद इसमें आपको, हमें सभी को पता है कि हम सूर्य नमस्कार करते हैं, लेकिन हमें ये ज्ञान नहीं कि इसमें चंद्र नमस्कार भी होता है और भूमि नमस्कार भी होता है। ये से जो हमारा अभी YCB लेवल 1, YCB लेवल 2, 3 जो एग्जाम होती है, जिन्हें योग में करियर करना है, तो उसके लिए ये हम लोग भी चलाते हैं। जिन्हें भी करना है तो वो हमें भी बता दीजिए, तो हम ये प्रशिक्षण देते हैं। तो उसमें भी ये फिर पूछते हैं, आयुष विभाग की तरफ से ये कंडक्ट की जाती है एग्जाम, तो उसमें ये पूछा भी जाता है नमस्कार, चंद्र नमस्कार कौन से, फिर भूमि नमस्कार, तो थोड़ा फर्क होता है। और सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं और इनमें 14 आसन होते हैं। तो आइए करते हैं 12 सूर्य नमस्कार का अभ्यास आज। तो 12 सूर्य नमस्कार कोई कठिन नहीं, हम वैसे रोज ही करते हैं। हमारी कक्षाओं में 12-24 सूर्य नमस्कार निरंतर किए जाते हैं। निरंतर यानी प्रतिदिन, एक भी दिन उसमें खंड नहीं होता है। और कोई विशेष रहते दिन, विशेष दिन रहते, तब हम 108 सूर्य नमस्कार का अभ्यास हमारा निरंतर चलता रहता है। तो ये हमारे महिला पतंजलि योग समिति महाराष्ट्र पूर्व की ओर से बहनों के लिए हम ये हमेशा ये ऐसे कार्यक्रम लेते रहते। तो आइए थोड़ी जानकारी हम देना चाहेंगे। इसमें जो भी आसन करते हैं, श्वासों के ऊपर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। आगे झुकने, जिन्हें कमर का दर्द है उन्होंने आगे झुकने वाले अभ्यास नहीं करने। जिन्हें हर्निया की समस्या, उन्हें पीछे जाने वाला अभ्यास नहीं करना। इस बात का हमें ध्यान रखना है। जो कर सकते हैं उन्होंने सभी ने करना है। अब जिन, ऐसा नहीं कि उम्र हो गई है तो नहीं, एक शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी अगर आप निरंतर करते रहते हो तो शरीर में लचीलापन रहता है। और सूर्य नमस्कार एक ऐसा व्यायाम है, पूरे शरीर को व्यायाम होता है, यानी शरीर का एक एक हिस्सा एक्टिव होता है, एक एक मांसपेशी उसकी क्रियाशील होती है, और रक्त का संचार पूरे शरीर में अच्छे से फैलता है। तो ये बहुत ही जरूरी है हमें स्वस्थ रहने के लिए, निरोगी रहने के लिए। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। आइए करते हैं सूर्य नमस्कार का, एकदम आराम से हम आसन करेंगे सूर्य नमस्कार के। अरे व्यायाम नहीं करेंगे, व्यायाम तीव्रता से किया जाता है और आसनों का अभ्यास हमें धीरे धीरे करवाते हैं। तो श्वासों के ऊपर ध्यान देते हुए हम इसका अभ्यास करवाएंगे। तो पहले हम पतंजलि के आपको बता देते हैं 2 सूर्य नमस्कार, आप देख लीजिए, और तरीका से होना चाहिए। बहुत सारे लोग सूर्य नमस्कार करते हैं लेकिन छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं, क्योंकि पैरों की स्थिति हमारी कैसी होनी चाहिए। जब हम आसन करते हैं तब कौन से आसन में, तो उसका हमारा पोस्चर सही होना चाहिए, वो है क्या नहीं, इसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। तो पहला है, हम पतंजलि का पहले सिखाते हैं, ये है हमारी पैरों की स्थिति सामान्य। उसके बाद ये है प्रणाम आसन, ये पहला आसन उसमें होता है। तो इसमें सूर्य के 12 नाम के साथ अगर आप एक बार करते हो तो हर एक आसन में सूर्य का एक नाम लीजिए। अगर 12 बार करते हैं तो आप एक एक नाम लेकर इसका अभ्यास कर सकते हो। और इसमें जो आसन होते हैं, हम लोग ज्यादातर सूर्य नमस्कार का यानी नाम नहीं लेते, हम ज्यादातर ऐसे सिर्फ आसनों का, क्योंकि हमें वो एग्जाम में वही पूछा जाता है आसनों के नाम, इसलिए हम आसनों के नाम ही लेकर, और श्वासों की स्थिति कैसी है और चक्रों की स्थिति कैसी, इसके ऊपर हम ज्यादा ध्यान देते। तो आइए पतंजलि के इसमें ये है पहला प्रणाम आसन। इसमें श्वास की गति रहेगी सामान्य। तो इसको बोलते हैं हम ओम मित्राय नमः, प्रणाम आसन। ठीक है, इसमें हमारा अनाहत चक्र कार्यरत होता है। ध्यान रखिए 7 आसन होते हैं मुख्य सूर्य नमस्कार में, और 5 आसन रिपीट करवाए जाते हैं फिर से दोबारा। ठीक है, ओम मित्राय नमः प्रणामासन, चक्र हमारा अनाहत चक्र। फिर श्वास को भरते हुए हाथ ऐसे दोनों अंगूठे आपस में मिले, ये बहुत जरूरी है, ये दोनों अंगूठे ऐसे मिले, ये ऊर्ध्व हस्तासन, इसमें श्वास को भरना होता है।
और यहाँ हमारा चक्र कार्यरत होता है, हमारा विशुद्धि चक्र। ऐसे जितना पीछे जा सकते हो उतना पीछे। ठीक है, इसमें श्वास को भरना है। फिर पाद हस्तासन, श्वास को छोड़ते हुए, देखिए हमारे हाथ अंगूठे आपस में मिले हुए हैं और ये फिर दोनों पैर के बाजू में जाकर ही खुलेंगे, फिर ये दोनों पैर के अगल बगल रहेंगे। ये हो गया हमारा पाद हस्तासन। इसमें हमारा स्वादिष्ठान चक्र के ऊपर बल पड़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है चौथा हमारा दक्षिण अश्व संचलन आसन। तो बायां पैर पीछे, दाहिने पैर के ऊपर रहना है हमें, और दोनों हाथ देखिए अगल बगल। जब हम वापस लौटेंगे पाद हस्तासन में तो हमारी यही स्थिति होनी चाहिए। अब ये ऐसे बैठते हैं लोग, तो ऐसे नहीं बैठना है। यह है दक्षिण अश्व संचलन आसन। और तो ये वो अश्व माने घोड़ा, तो ये ऐसे हमें, हमारी स्थिति ऐसी होनी चाहिए। इसमें श्वास की गति, श्वास को लेना है। ठीक है, इसमें हमारा चक्र दक्षिण अश्व संचलन में हमारा चक्र आज्ञा चक्र कार्यरत होता है। फिर सामने वाला पैर पीछे वाले पैर के बाजू में है। ये हो गया हमारा पर्वतासन। पर्वतासन में हमारा विशुद्धि चक्र कार्यरत है। दोनों पैर की एड़ी को जमीन को लगाना है, लगनी ही चाहिए तो परफेक्ट रहेगा, लेकिन जिसकी नहीं लगती वो प्रयास करे। और फिर गर्दन को ऐसे अंदर लेना है, अपने नाभि को देखना है ऐसे। तो हमारे शरीर की आकृति पर्वत जैसी होगी। यह है पर्वतासन, आपका विशुद्धि चक्र कार्यरत रहेगा। फिर अष्टांग आसन, घुटनों को जमीन पर लगाते हैं, पैरों को फुलाते हैं और फिर ये सामने ऐसे, ये है हमारा अष्टांग नमस्कारासन। इसमें शरीर के 8 अंग जमीन के ऊपर रहते हैं, इसलिए इसको अष्टांग नमस्कारासन भी बोलते हैं या साष्टांग नमस्कारासन भी बोलते हैं। तो इसमें हमारा मणिपुर चक्र कार्यरत होता है। फिर आता है भुजंगासन। इसमें श्वास की स्थिति, श्वास को भरना है। अष्टांग नमस्कारासन में श्वास की स्थिति सामान्य रहेगी और भुजंगासन में हमें श्वास को भरना है। ठीक है, यहाँ हमारा चक्र रहेगा स्वादिष्ठान चक्र। यस, यहाँ तक 7 हमारे आसन होंगे। अब इसके बाद हम फिर से रिपीट करेंगे वही चक्र और वही फिर आसन। फिर इसके बाद हम पर्वतासन में आते हैं। तो पर्वतासन में कुछ लोग ऐसे उठते हैं, ऐसे उठते हैं और फिर ऐसे उठाते हैं, ऐसे नहीं उठाना है। अब जो पैर हमारे सुलाए थे हमने पैरों को, तो पैरों को भी खड़ा करते, यानी पूरा बल हमें पैरों की उंगलियों के ऊपर देना है और ये शरीर को ऐसे उठाना है, ऐसे। ठीक है, और फिर पर्वतासन, श्वास को पूरी तरह से छोड़ देना है, गर्दन को अंदर लेना है अपने ऐसे। पर्वत जैसी आकृति, दोनों पैर की एड़ियां जमीन को लगनी चाहिए। अब जो पैर हमारा पीछे गया था उसको आगे लाते, श्वास को भरते हुए, इसको बोलते हैं वाम अश्व संचलन आसन। ऐसे इसमें फिर हमारा आज्ञा चक्र, वही चक्र और फिर आसनों के नाम वही, ये फिर से रिपीट कर रहे हैं। इसके बाद जो पैर हमारा पीछे गया था उसको आगे लाते हैं। आगे फिर से स्थिति, ये है पाद हस्तासन। दोनों हाथ पैर के आजू बाजू, माथा घुटने को लगाने की कोशिश, और फिर दोनों अंगूठे आपस में मिलाते हुए ऐसे ऊर्ध्व हस्तासन। जितना पीछे जा सकते उतना पीछे जाने का प्रयास करें। और फिर प्रणाम आसन, तो ये हमें ऊपर से ही ऐसे लगाना होता है, ऊपर से ऐसे, ऊपर हमने हाथ ऐसे मिलाए, फिर ये ऐसे ही, ये हो गया हमारा प्रणाम आसन। ठीक है, अब एक बार फिर से बताते हैं। ये बायां पैर पीछे गया हमारा और हम दाहिने पैर के ऊपर है। ठीक है, इसमें आपने घुटना जमीन को लगा दिया और ये ऐसे नहीं बैठना है, तो ये हम ऐसे, हाथों को उठाना नहीं, हाथ वैसे रहेंगे, कुछ अपने अनुसार उसको एडजस्ट करके, तो हमें वैसे नहीं करना है। फिर
सामने वाला पीछे वाले पैर के पास ये गया, ये दोनों पैर के एरिया को लगने चाहिए और गर्दन ऐसी अंदर, ऐसे नाभि को देखने की कोशिश। देखिए, और अब हर एक आसन में आपको देखना है कौन से अंग के ऊपर प्रेशर आता है, कौन सी मांसपेशियां खींच रही है, तो रक्त का संचार अच्छे से होगा। ये हो गया हमारा पर्वतासन। अब करते अष्टांगासन। ये हमने घुटने लगा दिए, पैरों को ऐसे सुला दिया और ये ऐसे, तो दोनों हाथ बराबर। अगर हम पहले स्टार्टिंग में दोनों हाथ पैर के अगल बगल रखते हैं तो भुजंगासन में जो स्थिति होती है दोनों हाथ हमारे छाती के अगल बगल। तो जब हम अष्टांग आसन में आते हैं, अष्टांग नमस्कार आसन में, तो दोनों हाथ हमारे छाती के अगल बगल और पेट का हिस्सा ऊपर उठा हुआ, उसको जमीन को टच नहीं करना है, वो पहले से ही उठा हुआ रहेगा। ठीक है, अब फिर हाथों के ऊपर बल देना, इसमें श्वास सामान्य, हाथों के ऊपर प्रेशर देते हुए ऐसे शरीर को उठाना है। ये है भुजंगासन, श्वास को भरना है, जैसे भुजंग जैसी आकृति। ये मेरुदंड के लिए बहुत ही जबरदस्त आसन है। पेट की समस्या है, मेरुदंड की बड़ी समस्या है, कमर का दर्द, उसके लिए। ठीक है, अब हम पर्वतासन में आते हैं। तो पर्वतासन में आने के बाद फिर पैर ऐसे करते हैं, ये उंगलियों के ऊपर प्रेशर देकर शरीर को ऐसे उठाते हैं, ऐसे, फिर ऐसे पर्वतासन में आ गए। फिर इसमें श्वास को छोड़ देना है पूरी तरह से, ऐसे। फिर जो पैर हमारा पीछे गया था उसको दोनों हाथों के मध्य में लाना है। हमारा बायां पैर पीछे गया था तो ये आ गया हमारा दोनों पैरों के मध्य में, और ये स्थिति हमारी हो गई वाम अश्व संचलनासन। तो इसमें हमारा पेट भी दबता है, यहाँ की पूरी मांसपेशियां खींचती है। फिर पीछे वाला पैर, ये हो गया हमारा वाम अश्व संचलनासन। फिर पीछे वाला पैर सामने वाले पैर के बाजू में लाते हैं, दोनों पैर ऐसे अगल बगल और हाथ हमारे ऐसे ही थे। ये हो गया हमारा पाद हस्तासन। और फिर हस्त उत्थानासन या ऊर्ध्व, ऐसे दोनों हाथ ऊपर, और फिर ऊपर से ही प्रणाम आसन। क्योंकि ये हम योग शिक्षक तैयार करते हैं तो उनको हम ऐसे ही सिखाते हैं, क्योंकि अगर हम उनको तरीका सही तरीके से नहीं सिखाएंगे तो फिर गलत। इसलिए इस तरीके से सूर्य नमस्कार करवाए जाते हैं। अब दो सूर्य नमस्कार हमारे हो गए। अब जो जनार्दन स्वामी अभ्यासी सेवा मंडल के जो है वो भी हम आपको दिखाते, उसमें शशकासन करवाते हैं। इसमें इसको आसन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ नमस्कार स्थिति, इसको हम एक में भी काउंटिंग नहीं करते। ठीक है, ये एक ऊर्ध्व हस्तासन, इसमें एक इसको बोला जाता है, एक की स्थिति ऊर्ध्व हस्तासन। दो की स्थिति पाद हस्तासन, तीन दक्षिण अश्व संचलनासन, चार पर्वतासन, फिर पांच शशकासन, शरीर को पूरा ऐसे घुटने बेंड करना और पेट पूरी श्वास को निकाल कर ये शशकासन। शशकासन से पेट के लिए भी बहुत अच्छा है, डायबिटीज वालों के लिए अच्छा है, और हमारे नम्रता, हमें जो नम्रता चाहिए, जो चंद्र की शीतलता चाहिए वो उससे मिलती है। ये हो गया शशकासन हमारा। फिर अष्टांगासन, तो इसमें पेट जमीन के ऊपर पहले से रहेगा। कुछ लोग पहले सोते हैं और फिर उठाते, तो ऐसा नहीं करना है, वो गलत होगा। और छाती पूरी छोड़ना नहीं, जमीन को हल्का स्पर्श करेगी, हमारी जो चेस्ट है जमीन के ऊपर पूरी नहीं, थोड़ा हल्का स्पर्श रहेगा, क्योंकि पूरा बैलेंस हमारे दोनों हाथों के ऊपर रहेगा। फिर करते भुजंगासन, ये 7 की स्थिति। फिर 8 में फिर पर्वतासन,
फिर 9 में घुटने मोड़ना, शरीर को पीछे खींचना, ऐसे शशकासन, मतलब खरगोश के जैसी हमारी आकृति होनी चाहिए। माथा जमीन को लगाना है, श्वास को पूरी तरह से छोड़ देना है, माथा जमीन को, और अपनी सीट को ये एड़ी से उठाना नहीं, ऐसे नहीं करना है, ये भी गलत होगा। कोशिश करें आपकी सीट आपके एड़ी के ऊपर ही रहे, वो पीछे वाला हिस्सा उठे नहीं, ठीक है। फिर जो पैर हमारा पीछे गया था, बायां पैर हमारा पीछे गया था, तो बाएं पैर को हमें फिर दोनों हाथों के मध्य में लाते हैं, ये वाम अश्व संचलनासन। और फिर पीछे वाला पैर सामने, पादहस्तासन। और फिर श्वास भरते हुए ऊर्ध्व नमस्कार आसन, ये हमारे अब साइड से दिखाते हैं। उनका अभ्यास। ओम मित्राय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर ओम रवै नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओम सूर्याय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओम भानवे नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओम खगाय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओम पुष्णे नमः। ओम पुष्णे नमः। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12। हम आपको बताते हैं चंद्र नमस्कार का अभ्यास। उसमें 14 आसन होते हैं। तो कोई भी एक प्रकार क्या करे, इसमें शशकासन होता है तो ये पेट के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। वायु विकार, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, उसको भी, पाचन तंत्र को ठीक रखता है, और शुगर के लिए भी। तो आइए करते हैं चंद्र नमस्कार का अभ्यास। ठीक है, दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में। हम इसको एक बोलेंगे अभी। ओम मित्राय नमः, एक प्रणामासन। फिर ये दूसरा, फिर 3, फिर ये 4। ये अश्व संचलन में हमें आ गए, है ना। ये दक्षिण अश्व संचलन आसन। फिर 4 के बाद ये 5वां, दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा, पैर आपका एकदम सीधा ऐसे, ऊपर हाथ ऐसे, जितना पीछे जा सकते हैं उतना। ठीक है, और फिर हाथ फिर पूर्ववत अपनी स्थिति में, और फिर पर्वतासन, और फिर अष्टांगासन, फिर भुजंगासन, फिर पर्वतासन, फिर वाम अश्व संचलन आसन, जो पैर पीछे गया था उसको आगे, और फिर ये आसन ऐसे। थोड़ा बैलेंस रख करना पड़ता है इसमें थोड़ा, क्योंकि हाथ ऊपर हमारे ऐसे रहते हैं नमस्कार की स्थिति में, और पीठ के ऊपर बहुत ही ज्यादा आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आता है। ठीक है, फिर वापिस, फिर पीछे वाला पैर सामने वाले पैर के बाजू में, पाद हस्तासन, और फिर ऊर्ध्व नमस्कार आसन या हस्त उत्थान आसन, और फिर प्रणाम आसन। ये हो गया हमारा चंद्र नमस्कार। अब इसके बाद एक हम, ये होते हैं, एक सिर्फ जानकारी के लिए बता रहे हैं। वक्त तो हो गया, यहीं पर विराम देते हैं। ओम भूमि नमस्कार। फिर कभी तो ऐसे ही हमें सूर्य नमस्कार का अभ्यास प्रतिदिन करना है, तो एक सौंदर्य में निखार लाता है, पूरे शरीर का पूरा व्यायाम होता है। ठीक है, आइए अब शांति पाठ कर लेते हैं। एक आसन में, पद्मासन, जो भी आसन आपको उचित लगे उस आसन में बैठ जाना है। स्थिर सुखमासनम, लंबी गहरी श्वास, एक ओंकार। ओम द्योम शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वे देव शांति, ब्रह्म शांति, सर्वब्रह्म शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम सर्वोभ्यो नमः। चलो, सभी को ओम। करो योग, रहो निरोग। आज के आनंद की जय।